दोस्तों, किसी भी पौधे की अच्छी वृद्धि विकास और उसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए फर्टिलाइज़र का अहम रोल होता है। और वो फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे में महीने में या हर 15 दिन में ज़रूर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो हम साल में सिर्फ 2 बार ही अपने पौधे में देते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सितंबर के महीने में अपने सभी पौधे में खाद कैसे दें, यानी खाद देने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पौधों में फर्टिलाइज़र देने से पहले अपने पौधों में कुछ ज़रूरी काम अवश्य करनी चाहिए। जैसे बरसात के जैसे ही मौसम ख़त्म हो जाते हैं, आपके पौधे में अनवांटेड ब्रांचेज निकल आते हैं, यानी शाखाएं इधर की उधर बढ़ जाती है। तो वैसे शाखाओं को काट देना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे गमले ढक जाते हैं या एयर उसके जड़ के पास नहीं जा पाते हैं, हवा मिट्टी में नहीं प्रवेश कर पाती है ज़्यादा ब्रांचेज होने की वजह से। तो आप अनवांटेड ब्रांचेज को छांट कर हटा दें, कट करके हटा दें। उसके साथ साथ जितने भी गमलों में पत्ते गिरे हुए हैं बारिश के समय आप या वीड्स निकल आए हैं, इस तरह के वीड्स और पत्तों को आप हटा दें ताकि आपका गमला पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। आप हर पौधे की हल्की प्रूनिंग इस टाइम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रेनी सीजन में होता क्या है कि बारिश के मौसम में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अच्छी ग्रोथ करते हैं, जिन पर नए नए शाखाएं बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि बारिश के पानी में ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से जो ब्रांचेज हैं वो पौधे में काफ़ी अच्छे निकलते रहते हैं। पौधा बिल्कुल अच्छी ग्रोथ करता है, बिल्कुल तरोताज़ा लगता है। तो इस टाइम आप पौधों की छटाई कर सकते हैं, हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। जो ब्रांच इधर उधर हो गए हैं उसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने सभी पौधों में खाद ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला तरीका आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो में 2 तरीके बताऊंगा खाद देने का। देखिए बारिश के मौसम में होता क्या है कि नीचे ड्रेनेज होल से जो भी हम खाद अपने पौधों को दिए रहते हैं, वो ड्रेनेज होल से पानी भरने की वजह से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल बह जाते हैं और पौधों में खाद ख़त्म हो जाता है। क्योंकि गमलों में हमेशा ज़्यादा जब हेवी रेन होता है तो गमलों में पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से जो भी फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में पहले से अवेलेबल होते हैं वो ड्रेनेज होल से बहकर बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल प्लांट में नहीं रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सितंबर में इसीलिए ज़रूरी हो जाता है किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज करना। तो इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्टिलाइज़र देने से पहले आप मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। देखिए मिट्टी की गुड़ाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिट्टी की गुड़ाई करने से सबसे पहले पहला फ़ायदा ये है कि आपका मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है। उसके बाद उसमें एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से प्रवेश करता है, जड़ों को हवा काफ़ी अच्छी मिलती है, जिससे जड़ों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो हम अच्छी से इस मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे गमले की, और लगभग 2 इंच गमले की मिट्टी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें हम रूट फिलिंग करेंगे। क्योंकि इसमें खाद बिल्कुल नहीं बचे हैं, लगभग 2 इंच गमले की मिट्टी को बाहर निकालेंगे। आप 2 इंच या 2.5 इंच के आसपास इस गमले की मिट्टी को बाहर निकाल लें। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें, रूट्स को ज़्यादा डैमेज ना करें, रूट्स को आप बचा कर ही मिट्टी को बाहर निकाल लें। इसके बाद इसमें आप खाद ऐड करें। खाद के रूप में आप इसमें सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है, इसमें गोबर खाद आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखें कि गोबर खाद बिल्कुल डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, नहीं यानी लगभग साल 2 साल पुराने बिल्कुल जो ब्लैक हो जाते हैं, फुली डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। ताज़ी गोबर की खाद आप अभी यूज ना करें। आप बिल्कुल पुरानी गोबर की खाद लगभग 300 ग्राम के आसपास, 300 से 400 ग्राम के आसपास आप अपने गमले में जो आपने गड्ढा बनाया है चारों तरफ सर्कल में, उस सर्कल में लगभग 300 से 400 ग्राम इस डिकम्पोस्ट गोबर खाद को भर दें, ताकि पौधों को अच्छा न्यूट्रिशंस मिल सके, नाइट्रोजन मिल सके। उसके बाद एक चीज़ और इसमें ऐड करें। आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर जो आपके पास अवेलेबल है, साफ हो या वेबस्टीन हो, किसी भी तरह के फंगिसाइड पाउडर जो हैं वो इसमें ऐड ज़रूर करें, जिससे पौधों को फंगस वगैरह से प्रोटेक्शन मिल सके। उसके साथ साथ कभी कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है बहुत सारे पौधों में, जिससे उसके पत्ते पीले हो जाते हैं और ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप सीविड एक्सट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं। सीविड एक्सट्रैक्ट में हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो किसी भी पौधे के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इन सारे चीज़ों को देने के बाद
आप जिस मिट्टी को गमले से बाहर निकाले थे उसी मिट्टी से आप पूरी तरह से खाद को ढक दें। जो हमने खाद दिया, इस मिट्टी को हमें वेस्ट नहीं करना है। आप चाहे तो नई मिट्टी से भी ढक सकते हैं, लेकिन मैं इसी मिट्टी को यूज कर लिया है और मैं उसी सॉइल से अच्छी तरह से गमले को ढक दिया, ताकि जब इसमें हम पानी दे, देखिए खाद लाइट वेट होता है, खाद बिल्कुल हल्का होता है। अगर हम ऊपर से मिट्टी से इसे नहीं ढकेंगे तो वो पानी देने के बाद ऊपर आ जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, तो इसलिए मैंने मिट्टी से ढक दिया है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट, जो केचुआ खाद होता है, उससे भी रूट फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे भी लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास ये केचुआ खाद जो वर्मी कंपोस्ट होता है, ये भी काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, तो बहुत अच्छा ये खाद माना जाता है। तो इससे भी आप रूट फिलिंग कर सकते हैं। या तो आप गोबर खाद से कर सकते हैं या आप वर्मी कंपोस्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप नीम खली का भी यूज कर सकते हैं, या दोनों का यूज कर सकते हैं। नीम खली देखिए कीड़ों मकोड़ों को आपके पौधों से दूर भगाता है, प्रोटेक्शन देता है। तो आप एक मुट्ठी नीम खली भी अपने पौधे में इस टाइम सितंबर में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए सीविड एक्सट्रैक्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी अपने पौधों को दिया। और जो मिट्टी मैंने रूट्स में से निकाला था गमले में से, उसी मिट्टी से हम अच्छी तरह से भर देंगे। मैं इस मिट्टी को वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं उसी मिट्टी से इसे भर दिया। पहला गमला में मैंने आपको बताया कि उसमें आप गोबर खाद ऐड कर सकते हैं, फंजीसाइड पाउडर ऐड कर सकते हैं, और फिर मैंने सीविड एक्सट्रैक्ट का यूज किया। दूसरे गमले में मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया और नीम खली एक मुट्ठी यूज किया और सीविड एक्सट्रैक्ट का यूज किया। इन दोनों गमलों की रूट फिलिंग अच्छी तरह से हो चुकी है और दोनों गमले में मैं पानी दे देता हूँ। पानी हमें इतना देना है कि गमले से पानी बाहर निकलकर बहने लगे, ताकि ये पता चले कि आपके गमले का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है। जब गमले से पानी निकलकर बाहर बहने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे गमले से जो पानी है वो ड्रेन हो रहा है, एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो रहा है। अगर गमले बरसात के मौसम में गमले कभी कभी बंद हो जाते हैं, उसके जो होल होते हैं फ्रेंड्स वो बंद हो जाते हैं, जिससे पानी नहीं भी निकल सकता है। तो आपने देखा कि कितने अच्छे से गमले से पानी बाहर निकलने लगे। अब मैं आपको सितंबर में खाद देने का दूसरा तरीका बताता हूँ। इसमें भी आप अच्छी तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लें। किसी भी प्लांट में आप अच्छी तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद एक बड़ा सा गड्ढा एक कहीं किनारे एक तरफ आप बना लें। ज़्यादा गड्ढा आप ना बनाएं, लगभग 3 इंच के आसपास एक गड्ढा बना ले, और इसी गड्ढे में हम आज फर्टिलाइज़र को भर देंगे। हमें चारों तरफ सर्कल में फर्टिलाइज़र नहीं देने की ज़रूरत है इस मेथड में। तो इसमें आप लगभग 4 से 5 मुट्ठी गोबर खाद को इस गड्ढे में ही डाल दें, ताकि पौधों को यहीं से न्यूट्रिशंस मिलने लगेगा और पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो गोबर खाद को आप अच्छी तरह से उस गड्ढे में ही डाल दें, और डालने के बाद इसमें भी आप फंजीसाइड पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम खली भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। पौधों के रूट्स में कभी कभी फंगस वगैरह ज़्यादा लगते रहते हैं, तो इसीलिए फंगिसाइड पाउडर का हम यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप सीविड एक्सट्रैक्ट के कुछ दाने भी इस गड्ढे में डाल दें, और इस गड्ढे को उसी मिट्टी से ढक दें जिस मिट्टी को निकालकर हमने गड्ढा बनाया था। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे सर्कल में ही खाद को दिया जाए। आप एक तरफ कहीं गड्ढा करके उस गड्ढे में सारा फर्टिलाइज़र जो जो चीज़ आपको देना है उसी गड्ढे में भर दें। वहाँ से भी प्लांट अच्छी तरह से इनटेक कर लेगा, यानी वहाँ से भी पौधों को न्यूट्रिशंस जो हमने दिया है वहाँ से भी पौधों को मिल सकेगा। आप चारों तरफ सर्कल में भी दे सकते हैं और एक तरफ गड्ढा बनाकर कहीं भी दे सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा, दोनों तरीका काफ़ी अच्छा है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरे गमले में भी मैंने वैसे ही किया है। मैंने गोबर खाद ऐड किया, नीम खली भी मैं उसमें एक मुट्ठी ऐड कर देता हूँ, और सीविड एक्सट्रैक्ट के भी कुछ दाने मैंने उसमें डाल दिया है, जिससे पौधों को न्यूट्रिशंस मिलेगा। नीम खली पौधों को कीड़ों से बचाएगा। रूट्स में कीड़े जो लगते हैं या हर तरह के जो कीड़े हानिकारक जो पौधों के लिए होते हैं, उस तरह से ये प्रोटेक्शन देगा। इस तरह से रूट फिलिंग इसकी भी हो चुकी है, और अब हम इसकी भी वाटरिंग कर देते हैं। अच्छी तरह से पौधों में वाटरिंग करें, ताकि ड्रेनेज होल से पौधों
के ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगे। तो इस तरह से आप अपने पौधे में अच्छी तरह से खाद सितंबर के महीने में दे सकते हैं, जो प्लांट के लिए काफ़ी यूजफुल होगा और प्लांट आपके काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।